हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पोररी मेंबरशिप के बारे में। जिनका टेम्पोररी मेंबरशिप है वो एक्सपायर हो चुका है, उनका इकामा भी एक्सपायर हो चुका है और कुछ लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है, उनका क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन को लेकर टेक्नीशियंस का कुछ चेंजेज आया। जब स्टार्टिंग में ये इम्प्लीमेंट हुआ था टेक्नीशियन के लिए, उस समय उन्होंने ये जारी किया था कि जितने भी टेक्नीशियन हैं उनका जो डिप्लोमा है वो अटेस्टेड होना चाहिए। अगर डिप्लोमा अटेस्टेड नहीं है तो वो उस समय एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे अटेस्टेशन के बाद आप सबमिट करो। फिर कुछ दिन के बाद इसमें उन्होंने चेंजेस लाया और उन्होंने ये जारी किया कि जो टेक्नीशियंस है अगर वो अटेस्टेड नहीं भी कराते हैं तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, आईटीआई है, तो आप वो भी जमा कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। बहुत लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं था, जिसके वजह से उस समय 2019 जब ये टेक्नीशियन पे इम्प्लीमेंट हुआ था, उस समय क्या किए, बहुत से लोग परेशान थे, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ख़ास करके जितने भी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, कंपनीज़ के एडमिन एचआर टीम को कंप्लीट इसकी जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। कुछ कंपनी में अभी तक एडमिन को पता नहीं है कि एक्चुअल क्या प्रोसेस है इसका। अभी भी बहुत से टेक्नीशियन के पास एचआरडी नहीं है, जिसके वजह से वो लोग जमा नहीं किए हैं अपना डिप्लोमा को। जिसके वजह से क्या हुआ, इकामा रिन्यू करने के चक्कर में उन्होंने बिना डिप्लोमा सबमिट किए हुए ही जैसे तैसे जो कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर पे मेंबरशिप ली जाती है, जिसको हम लोग टेम्पोररी मेंबरशिप कहते हैं, वो मेंबरशिप लेकर के बहुत से लोगों ने अपना इकामा को रिन्यू कराया। ये पहले की बात है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि अभी डिप्लोमा पे अगर एचआरडी नहीं है तो भी हम सबमिट कर सकते हैं, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने वहाँ पे एक ऑप्शन रखा है, कन्वर्ट टेम्पोररी टू परमानेंट। और आप लोग देख रहे होंगे, जो जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता दूं कि उस ऑप्शन को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने इसलिए रखा है ताकि अगर किसी ने गलती से टेम्पोररी मेंबरशिप ले लिया है क्वालिफ़िकेशन होने के बाद भी, तो बाद में उसको सुधार सके, परमानेंट कर सके। ये प्रोसेस को बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि 1 साल का डिप्लोमा है तो भी आपका एक्सेप्ट होगा। टेक्नीशियन अगर है, टेक्नीशियन में मेंबरशिप ले रहे तो अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका मेंबरशिप एक्सपायर हो चुका है। क्या जिनका मेंबरशिप एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर होने के बाद भी वो टेम्पोररी से परमानेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, उनके पास वो रिक्वेस्ट अवेलेबल रहती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका मेंबरशिप एक्सपायर हो चुकी है तो अभी भी आप परमानेंट कर सकते हो। आपके पास अगर डिप्लोमा है, आप वो डिप्लोमा सबमिट करके अपना मेंबरशिप को परमानेंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इकामा एक्सपायर है, मेंबरशिप भी एक्सपायर है, दोनों एक्सपायर है, तो क्या इस कंडीशन में भी आप टेम्पोररी से परमानेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास ना तो डिप्लोमा है, ना ही इकामा का प्रोफेशन अब चेंज हो सकता है, इकामा एक्सपायर हो चुका है और मेंबरशिप भी एक्सपायर हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी, और इसका जवाब के लिए बहुत से लोग परेशान हैं। एक्चुअल में दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जवजात, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो प्रोफेशन वो चेंज नहीं करते, क्योंकि ये सिचुएशन मेरी भी थी जब मेरा मेंबरशिप एक्सपायर हो चुका था और उस समय मेरा इकामा भी एक्सपायर हुआ था। और मुझे भी पता नहीं था उस समय कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में बिना एचआरडी का भी हम अपना डिप्लोमा सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा, अचानक से उस समय कोरोना वायरस के चलते सारा कुछ बंद था और यहाँ पे जितने भी लोग काम करने के लिए आते हैं वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आते, बहुत कम ही लोग लेके आते हैं, और आते भी हैं तो एचआरडी अटेस्टेशन करा के नहीं रखते हैं। तो उस समय बहुत बड़ा एक टेंशन थी कि कैसे एचआरडी करा के सबमिट करें, क्योंकि उस समय कंप्लीट इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसको लेके मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और अभी भी बहुत से लोग परेशान हैं जिसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिनके पास बिना अटेस्टेशन किया हुआ डिप्लोमा है, आप वो भी सबमिट कर सकते हो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जिन लोगों का मेंबरशिप एक्सपायर हो चुका है, इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, वो क्या करेंगे? जिनके पास डिप्लोमा भी नहीं है,
उनके पास कोई ऑप्शन दिखता हुआ नज़र नहीं आता है, और ना ही इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है सऊदी कौंसिल के तरफ से। अगर कंपनी की बात करें तो अगर कंपनी में कोई हेल्प के लिए जा रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों से भी सुना, इवन मेरे भी कंपनी में जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उस पर मैंने एक्सपीरियंस किया, वो डायरेक्ट ये कहते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो फिर आप एग्जिट चले जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल हकीकत क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 3 महीना 4 महीना से इकामा रिन्यू नहीं हुआ है, मेंबरशिप भी एक्सपायर है, बट अभी तक वो एग्जिट गए नहीं हैं। चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट आता है, कुछ अच्छी खबर आती है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूंगा। बट सऊदी कौंसिल का ये कहना है अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, टेम्प्रोरी मेंबरशिप आप लिए हो, तो मेंबरशिप एक्सपायर होने से पहले और इकामा एक्सपायर होने से पहले, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इकामा एक्सपायर होने से पहले आप वो प्रोफेशन में अपना इकामा पोजीशन को चेंज करा लीजिए जिसकी ज़रूरत सऊदी कौंसिल को नहीं है। ये सऊदी कौंसिल का कहना है। बट कंपनी क्या कह रही है कि अभी इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा है। सो अल्लाह बेहतर जाने। और जो लोग परेशान हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनकी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द रिज़ॉल्व हो जाए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को वो सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स आते थे, वीडियो बनाने के लिए कहा जाता था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।